सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़े भाग्यमाने सजल पावा सूरज दुर्लभ। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, कठिन है। सब ग्रंथों में जावा सब बड़ी बड़ी महा किताबों में महिमा लिखी हुई है कि मनुष्य के भीतर बहुत बड़ी शक्ति, इस शक्ति को न पहचानने के कारण आज वो खुशहाली होकर के दुनिया की एक छोटी छोटी चीज के लिए वो अपने मनुष्य के भाव को, मनुष्यता को विस्तृत करने के लिए तैयार, किंतु बड़प्पन की ओर, बड़े की ओर, भगवान की ओर जाना नहीं चाहता। दूसरी पंक्ति में ये कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पहली बात ये है कि साधन धाम का अर्थ क्या हुआ? ये एक ऐसा स्थान है, धाम करते हैं जगह को, स्थान को, और विशेषतः हम साधारण जगह को नहीं कहते, इसे फिर धाम कहते हैं। धाम कहते हैं जहाँ ईश्वरीय भाव विशेष रहता है। जैसे आप कहो पति नारायण का धाम, बैद्यनाथ धाम, यहाँ पशुपतिनाथ धाम। धाम का मतलब केवल देवताओं के लिए ही धाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साधन धाम, साधन का ये धाम है, साधन का यह पवित्र स्थान है। ये पवित्र कैसे हो गया? ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर पवित्र कैसे हो गया? पवित्र होने का रास्ता उसने अपनाया, और जो रास्ता अपनाया उसी को कहते हैं साधन। लोग इस साधन शब्द से भी बहुत घबराते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या साधन करें? देखो, आप गृहस्थी का भी अर्थ आपको समझना होगा। गृह बाहर है, गृह भीतर है। घर बाहर है कि घर भीतर है। तो इस बाहर के घर को जो हम बहुत साफ सुथरा रखने की, इसको सजाने की बहुत चेष्टा करते हैं, किंतु हमारे भीतर जो धाम है, ऐसा धाम है कि जो रामेश्वर, बद्रीनारायण, द्वारिका, जगन्नाथपुरी के भाव को देने वाला, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो नारायण का धाम। इस ईश्वर के भीतर भगवान बैठा हुआ, इस नाथवान के भीतर अविनाशी बैठा हुआ। मनुष्य समझ नहीं पाता कि हाड़ मांस का बना हुआ ये शरीर ये पवित्र कैसे हो गया है। पवित्र ऐसे हो गया कि जिसका नाम पवित्र, जिसका नाम लेने से मनुष्य की वाणी पवित्र, वो वाणी पवित्र करने वाला प्रभु में बात करता। रही बात साधन की, तो इस साधन का ऐसा रूप है कि आप ये देखो कि साधन के लिए लोग सूखी रोटियां चबाते हैं और अनेक प्रकार के भक्ति योग, कर्म योग, लय योग, हठ योग, अनेक प्रकार योगों को अपनाकर आगे बढ़ने की चिंता करते हैं।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि इस कलिकाल में हरिर नाम केवलम, केवल हरि का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। यहाँ तक कहा कि सब साधन कर मूल शरीरा, ये भी तुलसीदास की परिचय, सब साधन कर मूल शरीरा, ये शरीर जो है सब प्रकार के साधनों का ही, साधनों की जड़ है। शरीर ही नहीं तो साधन करेगा, घोड़ा ही नहीं तो दौड़ाएगा कहाँ? घोड़ा अगर लंगड़ा है तो घोड़ा क्या करेगा? तो इस तरह से अपने को ये समझना होगा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष का ये दरवाजा, मनुष्य का शरीर मोक्ष का दरवाजा कैसे हुआ? देखो आप, इन लोगों ने प्रभु की कृपा से उनकी भावना को प्राप्त कर लिया। वे कहा करते हैं मोक्ष मुक्ति मेरी मुट्ठी में, मुक्ति मेरी मुट्ठी में है, यदि मैं युक्ति जान पाऊं। जब तक मनुष्य युक्ति नहीं जानता कि किस प्रकार प्रभु को प्राप्त करना है, तब तक मुक्ति कैसे? ये तो हम जानते हैं भाई, ये तो मैं ये कहूँ कि ये मेरा शरीर, तो इसका अर्थ होता है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये मेरा भाई, तो मैं अलग हूँ और भाई अलग है। किंतु इस शरीर को हम ये सब कुछ मान रखा है, इसलिए मैं का भी पता नहीं, मेरे का भी पता नहीं। लेकिन जब वो साधन करने लगता है तो साधन करने से उसकी विशेषता, उसकी भावना कैसी हो जाती है, भिन्न भिन्न विचार होते हैं। कुछ मधुर भाव के भक्त होते हैं और मधुर भाव से भक्त होने के कारण मिला की पंक्ति, सुनी तेज जहर दूर लागे। अब ये समझो, जब आपके प्राणों को लेना देने वाला, प्यार की भावना को जागृत करने वाला जब तक आपके पास नहीं है, तब मेरा सुनी क्या लागे, हम तो बोल गए बाबा, बोलते बोलते सुनी तेज जहर क्यों लागे, सुबह दिया जा, रोते रोते परेशान और परेशान होने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि रोना बंद हो गया, तो भी शुरू करे। बहुत अधिक रोने के कारण मनुष्य के भीतर, मनुष्य का एक भीतर ऐसी चीज हो जाती है कि बच्चा बहुत टीका लिया या बहुत रोया, रोने के बाद फिर क्या होता, माँ उसके आंसू पहुंच देती है, है। कहाँ मनुष्य के भीतर ऐसा प्रेम, कहाँ वो समझ पाता है कि मेरा भी कोई प्राणनाथ है। शरीर के साथी को ही आज प्राणनाथ कहा जाता है। वस्तुतः शरीर का साथी और प्राणों का साथी दुख, शरीर का साथी छोड़कर चला जाता है, लेकिन क्या प्राणों का साथी छोड़कर चला जाएगा? आप याद रखो कि जिस दिन प्राणों का साथी छोड़कर चला जाएगा, उस रोज ये प्राण नहीं रहेंगे। किंतु ये अनुभूति जब तक मनुष्य के भीतर नहीं होती, तब तक वह बाहर की दुनिया में, बाहर की तरकोही सब कुछ देखता सुनता चला जाता है। ये नहीं जानता है कि मेरा हमारे घर में रहने वाला तो नारायण है, फिर ये शरीर इस घर में है और इस घर के भीतर नारायण। देखो दो अंतर है। ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, ये तो इस भूमि पर है, लेकिन इस भूमि को बनाने वाला, इस शरीर को बनाने वाला वो भीतर बैठा हुआ है। तो शरीर को बनाने वाला भीतर बैठा हुआ है। कहाँ अनुभूति हुई आपको? विकास कैसे चल रहा है, यहाँ से कैसे देख रही है? तो शक्ति है, हम उस शक्ति को भगवान कहें, उस शक्ति को हम ब्रह्म कहें,
सच्चिदानंद कहे, 1000 शब्द हम कहकर थक जाएंगे, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक वह कहना केवल कथन मात्र है। और इसे पाकर के परलोक में आने वाला जो जीवन है वो भी सुधारा जा सकता है। बात ये है महाराज, तुलसीदास जी, किसी की कृपा के बल पर आपके जीवन में प्रभु नाम का प्रयास हो, आप कह सकते, आपको ये कहने का अधिकार है कि बड़े भाग्यमान से कर पावा, किंतु हम एक साधारण प्राणी, एक एक वस्तु के लिए छटपटाने वाले प्राणी, कैसे हमको भक्ति प्राप्त हो, कैसे हम प्रभु के चरणारविंद में, चरणारविंद के पास बैठ कर हम कहें तुझी तो है। यदि माँ कौशल्या ये कहती है कि राम के बिना ये अयोध्या पूरी, और इसी प्रकार यदि प्राणी के भीतर ये भावना आए कि है प्रभु जब तक तेरी अनुभूति नहीं कर सकती ये अयोध्या जो है, ये तो यूं है, ये तो भावना है, ये व्यक्ति के भीतर की बहुत बड़ी पुकार है, और ये पुकार कभी बेकार नहीं जाती। किसी ने कहा था कि हम पुकारते हैं प्रभु, आप आते नहीं। भगवान ने कहा कि कोई मुझे पुकारता नहीं, मैं तो आना चाहता हूँ। ये क्या झमेला? व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हें पुकारते हैं, तो उससे कहाँ से पुकारते हैं? जगह जहाँ कहा गया ना हम बताओ बैठे थे, ना हम बताओ बैठे थे, योगिनाम नहीं न था मदभक्ता जत्र गायन से तत्र स्थानी ना लगा। ना हम बताओ बैठे थे, लोगों की ये कल्पना है कि मैं बैकुंठ में बैठ करके विराज, नहीं, कोई मेरा भक्त मुझे पुकारे, देखो तो सही मैं उसके घर का कौन सा काम नहीं करता, यदि मैं रात की जुतियां काट सकता हूँ और कबीर की साड़ी बना सकता हूँ, तो मानव एक बार तो पुकार तो देख, मैं तेरा कौन सा काम नहीं कर सकता। मुझे तो दिल चाहिए, तू पुकारता है गले से, कंठ से, जिससे कि दुनिया भर की निरर्थक बातें कह करके मैंने उसको गंदा कर दिया। जितना अधिक मनुष्य सांसारिक बातों के पीछे परेशान रहता है, उतना ही वह दुखी है। और उसका यह संसार है, वो भाव का संसार है, प्रेम का संसार है, आनंद का संसार है, जहाँ वो है और उसका प्रीतम, न चिंता न फिर आनंद। तो व्यक्ति के भीतर वो कब समय आएगा, कब वो प्रभात होगा, तो प्रभु की प्रभा ही प्रधान होगी और भात प्रधान नहीं होगा। मनुष्य तो प्रभात होते ही भात की चिंता है, प्रलय हट गया, प्रभु हट गया, केवल प्रभात के बाद भात, केवल भात की चिंता में ही अन्न वस्त्र इत्यादि की संग्रह में ही मनुष्य लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति कैसे समझ सकेगा और कैसे कह सकेगा कि बड़े भाग्यमान से करता हूँ। इस तरह इसको उल्टा दिया पर तन को उल्टा देने से सारा न तोड़कर है, न पहले आ गया था बाद में आ गया, न हो जाए। और झुकाएगा, वही झुकाएगा जिसके हृदय में ये भावना होगी कि सत्य की तरह छटपटा रहा है। ये उल्टा सोच रहा है, तो केवल पंखों को इधर उधर करता, अपने पैर जो उठते हैं उनको वो करता है। एक स्थान पर मलाका जी ने कहा, जो कि बाबा जी के साथ में 20 वर्ष तक रही, उन्होंने कहा कि मैं छटपटाते हुए सदगुरु ने क्या किया, मुझको सीखा
मेरे भीतर जो अहंकार की भावना थी, वो भावना मेरी जाती रही जब तक गुरु ने मुझे सीखा किया। हम सत्य सब इस दुनिया में है, लेकिन अपने जीवन को जब तक हम धन्य नहीं मानते, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि बड़े भाग्यवान है। और केवल ये बात तुलसीदास जी ने ही कही, ऐसी बात है। ये पंक्ति बार बार मुझे कहनी पड़ती है। न जाने मेरे हृदय पर कितना प्रभाव पड़ा है इस पंक्ति का, जो कि मीरा ने कहा है, भाई मारो जन्म बारंबार, ये प्रभु क्या मैं बार बार जन्म लेने के लिए आई हूँ? पुण्य कहीं पुण्य पूजा मानता अवतार, न जाने पूर्व जन्म में मुझे कौन सा पुण्य हो गया, जिस पुण्य के फल स्वरूप आज मुझे ये मनुष्य का अवतार मिला। लोग इन चीजों को नहीं समझते। भरत जी जब भारद्वाज जी यहाँ पहुँचे और पहुँच करके अपने को बहुत ऐसी ऐसी बातें कहने लगे, मैं महानीच हूँ, मेरे कारण ही आज भगवान राम को 14 वर्ष वनवासी होना पड़ा। अनेक बात कह चुके। उस समय भारद्वाज ने कहा, भरत एक मेरी बात ये है कि मैंने अब तक जो कुछ साधना की, गति किया, जो कुछ किया, उसके फल स्वरूप तो मुझे भगवान राम का दर्शन, लेकिन भगवान राम के दर्शन के फल स्वरूप ये भरत तुम्हारा दर्शन। बड़ी विचित्र की बात है। कुछ पूर्व संचित शुभ कर्म किए, उसके फल स्वरूप राम का दर्शन, और राम के दर्शन के फल स्वरूप राम के भक्त का दर्शन। मोरे मन प्रभु अत विश्वासा, राम से अधिक राम कर दर्शन। क्यों? राम को प्रकाश में कौन लाता है? आपका मन एक वस्तु है, एक शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग अधिक से अधिक अच्छी अवस्था में हो सके, उसी के लिए ही तो भक्त, वही तो उस चीज को समझता है। भक्त कौन भय दर्द, एक बार नहीं मैं तो 1000 बार कहूँगा कि जब तक भय बना हुआ है, दुनिया का भय, लोक राज का भय, समाज का भय, पति का भय, पिता का भय, पुत्र का भय। आज कितनी ही माताएं जहाँ आपके इस काठमांडू में है, जिनकी इच्छा है सत्संग सुनने की, जो चाहती है भाव को, किंतु पति की आज्ञा नहीं, पति की अनुमति नहीं। दुनिया के सब कामों के लिए पति की अनुमति है, किंतु सत्संग के लिए नहीं। क्यों? भय है। इस बात का भय है, इस बात का भय है कि अभी तो मैं ही इसके लिए भगवान हूँ, और कहीं ये सत्संग में चली गई तो इसका भगवान तो कोई और हो जाएगा, बोलने वाला नहीं। मुझे यथार्थ में भगवान है, उससे जहाँ इसका परिचय हुआ नहीं कि मेरे प्रति की इसका ऐसा भाव रहेगा नहीं, मुझे किसी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को कभी ये नहीं कहा जाता कि तू गृहस्थ छोड़। कोई साधु कह सकता है, संत नहीं कहता है। क्यों? कभी भी तो संत थे, गृहस्थी थे, एक लड़की थी, एक लड़का था, रहदात्री हुए, वो भी गृहस्थी थे। नानक, गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म चलाया, उनके भी लड़के थे। तो आप ये समझो कि गृहस्थ में रहकर भी आप आनंद से अपने जीवन को यापन कर सकते। क्या आवश्यकता है कि आप अपनी भक्ति को घर वालों को दिखलाएं? मुश्किल तो ये है कि जब आदमी थोड़ा सा चलने लगता है, कुछ अच्छी थोड़ी सी भावना आने लगती है, तो बिना प्रकाश में लाए वो रखता नहीं। ये तो भाई गुप्त खजाना है। ये साधना करना, प्रभु का नाम लेना, अपने आप अपने स्वरूप को पहचानना, ये तो गुप्त खजाना है, दिखलाओ मत।
यदि विकराने के खेल में जाओगे तो दुनिया ठीक बिगड़ जाएगी। इसलिए 40 मिनट हो गए मुझे बोलते, घड़ी देखकर मैं बोला करता 30 मिनट से अधिक मैं कभी बोलता नहीं। हो सकता है कि आज सुनने वाले की आंखों में आंसू न हो, ये तो भाई विचारों का झुरमुट है, ऊपर की छत है, जितना झुरमुट होगा उतनी ही मजबूत होगी। सब प्रकार की बातें जितनी आप अधिक सुनोगी उतना ही आपका विचार जो है वो दृढ़ होगा। प्रत्येक दिन यदि आपको भाव की बातें सुनाई जाए तो मुझे भय है इस बात का कि अधिक भाव में आने के कारण फिर आप गृहस्थी के काम नहीं कर सकते, और यदि गृहस्थी के काम आप न कर सको तो उस समय गृहस्थ होते हुए आपको तकलीफ होगी। इस चीज का अनुभव आपको होगा तब जबकि आप भाव में आकर के कुछ बोलना शुरू करेंगे। उस समय क्या होगा, घंटा 2 घंटा आपकी यही इच्छा होगी, बिल्कुल शांत रहता, क्योंकि प्रभु की कृपा से थोड़ा सा आराम मिला है, आनंद मिला है। इस तरह से मुझे कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ शांति को, इस प्रेम को, इस भक्ति को आनंद के साथ लेना चाहती हूँ, और ऐसी अवस्था में यदि उठकर के काम करना पड़े तो एक प्रकार का धक्का तो लगता है। मैं तो अपने परिवार में भी देखता हूँ, जैसे मुझे कुछ बोलना पड़ता है वैसे परिवार में जो है उनको भी कुछ सत्संग करनी पड़ती है, और जिस रोज जो सत्संग करके आती है उस रोज उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि अगर कोई आदमी अधिक से अधिक अपराध भी करे तो क्या नहीं, और जिस रोज उनका सत्संग किया हुआ नहीं रहता तो छोटी छोटी बातों पर भी वो क्रोधित हो जाती है। तो मैं ऊपर वाले से कहा करता हूँ, ऐसा तेरा काम बड़ा अनोखा, तो तुझे याद करता है तो तुझे शांत कर देता है, और जब वही व्यक्ति दुनियादारी की काम में लगता है तो ये चिड़चिड़ा क्यों हो रहा। ये भी एक राजनीतिक शांत धारणा है जिसे आपसे बता दूं, कह दूं। बहुत सी बहनों का ये विचार है कि जब तक हम क्रोध में आकर के नौकर को या किसी को भी काम करने के लिए नहीं कहेंगे तो काम नहीं होगा। नहीं भाई, प्रेम से जितना काम होता है उतना क्रोध से काम नहीं। यदि आपने ये नहीं सीखा तो सत्संग का कुछ भी आपको नहीं सीखा। आपकी वाणी तरसते हों लोग सुनने के लिए, मैं तो वही उसी दिन की आप लोगों की आशा करता हूँ कि जिस दिन आपकी वाणी सुनने के लिए लोग कहें कुछ बोलो तो सही, 2 बात कहो तो सही, हम तुम्हारे पास आए, घर वालों से तो जो कुछ मिलता है वो मिलता है, लेकिन तुमसे जो वाणी सुन करके हम तमाम दुख दर्द को भूल जाते हैं। हम तो ऐसी अवस्था लोगों को देखना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते आपको कि आपको घर छोड़ना है, हम तो ये भी कहते हैं आपको घर बसाना है, लेकिन कैसा घर बसाना है, ये बाहर का घर तो जो रहता है ऐसा है ही, लेकिन भीतर का घर बसाना है जहाँ आप शांति से रह सको, सांस लेने पर आपको आनंद आए, प्रभु का नाम सुनते ही आप रोमांचित हो जाए, आपके भीतर में भावों की इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठे तो फिर आप समझ सको कि सब कहता है इसलिए बड़े भाग्यमान से चल पाया। ये तुलसीदास की ये पंक्ति आपके लिए सार्थक होगी, बड़े भाग्यमान से चल पावा। इसी मनुष्य के शरीर में ही हम वो सुख प्राप्त, वो आनंद प्राप्त कर